रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी पुराने मकान की टूटी फूटी दीवारों पर उतर रही थी, जैसे कोई सफेद चादर किसी भूली भुसरी याद पर डाल दी गई हो। अलीजा, जो नया नया इस गांव में आई थी, उस मकान के करीब से गुजरते हुए रुक गई। लोगों ने उसे खबरदार किया था कि इस मकान में कुछ अजीब। हाँ, मगर अलीजा की तजस्सुस भरी आंखें डर से ज्यादा तजस्सुस की पैदी थीं। वो दरवाजे की चरचराहट सुनती अंदर दाखिल हुई। हवा में गोसीदा लकड़ी, पुरानी किताबों और भूली हुई यादों की खुशबू घुल रही थी, जैसे मकान खुद उसकी आमद पर सांस रोककर देख रहा हो। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक खुला हुआ रजिस्टर रखा था। अलीजा ने कांपते हाथों से उसे खोला तो उस पर सुनहरी रोशनाई से लिखे अल्फाज चमकने लगे। ये कहानी मेरी नहीं, मगर शायद तुम्हारी हो जाए। वो चौंक गई। अगली सतर में लिखा था कि मैं एक परी थी जो कभी रोशनियों के देश में रहती थी, मगर अपनी कहानी अधूरी छोड़ने के जुर्म में जमीन पर उतार दी गई। अब मेरा मुकद्दर है कि मैं वो कहानियां लिखूं जो कभी मुकम्मल नहीं होती। अलीजा ने हैरत से आसपास देखा, मगर कमरा खामोश था। बस वो अल्फाज थे जो खुद बोल रहे थे, जैसे कागज सांस ले रहा हो। रजिस्टर के सफ़हात पलटने लगे, खुद ब खुद उस पर मंजर बनते गए। एक परी दिखाई दी जो चांद की किरणों से लिबास बनाती और सितारों की रोशनाई से कलम। मगर जब वो अपनी कहानी मुकम्मल करने लगती, उसके अल्फाज मिट जाते, जैसे किसी ने उसकी किस्मत से इख्तिताम का लफ्ज़ चुरा लिया हो। अलीजा के अंदर अजीब सा एहसास जागा, जैसे वो खुद उस परी की अधूरी कहानी का हिस्सा हो। उसने लिखना शुरू किया। परी अब अकेली नहीं, कोई है जो उसकी आवाज़ सुन रहा है। अगले ही लम्हे रजिस्टर से रोशनी फूटी और अलीजा के सामने एक धुन सी बनी, जो रफ्ता रफ्ता एक चेहरे में बदलने लगी। वही परी। परी की आंखों में शुक्र और उदासी दोनों थी। तुमने मेरी कहानी को छू लिया है, अब तुम उसका अंजाम लिख सकती हो, परी ने मध्यम आवाज में कहा। अलीजा के हाथ कांप गए। मैं? मगर कैसे? परी मुस्कुराई। क्योंकि तुम भी अधूरी हो। तुम्हारे दिल में जो कहानियां तुमने कभी कही नहीं, वही मेरा इख्तिताम है। अलीजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बैठकर लिखने लगी, ना अपने लिए, ना परी के लिए, बल्कि उन सब के लिए जिनकी कहानियां अधूरी रह गई थी। हर लफ्ज के साथ रजिस्टर की चमक बढ़ती गई और परी की सूरत साफ होती गई, जैसे रोशनी में घुल रही हो। जब अलीजा ने आखिरी लफ्ज लिखा, इख्तिताम, तो कमरे में खामोशी छा गई। रजिस्टर बंद हो गया और उसकी जिल्द पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, कहानी मुकम्मल हो गई। अलीजा ने चारों तरफ देखा, मगर परी गायब थी। बस खिड़की से एक नरम सी हवा आई जो उसके चेहरे को छूकर गुजर गई। वो मुस्कुराई, जैसे किसी ने दिल के अंदर चिराग जला दिया हो। अगली सुबह जब गांव वाले उस मकान के करीब से गुजरे, तो देखा कि वो अब खाली नहीं रहा। दीवारों पर चमकदार तहरीरें थीं, हर एक में एक कहानी और हर कहानी के नीचे एक नाम, अलीजा। शायद कुछ दास्तानें वाकई अजीब होती हैं, मगर उनका जादू ये है कि वो लिखने वाले को भी कहानी बना देती हैं।